स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 6 है। टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 56। क्वेश्चन नंबर 6 है, यूज अलजेब्रिक टेक्निक्स टू इवेल्युएट द फॉलोइंग फंक्शंस। यानी जो लिमिट्स आपके पास गिवन है, इन्हें आपने अलजेब्रिक टेक्निक्स को यूज करना है और इवेल्युएट का मतलब है कि इसको सिंप्लीफाई कर देना। अब आप इन क्वेश्चंस में, जैसे पार्ट ए है हमारे पास, LIM ये शॉर्टकट होता है लिमिट का, और H अप्रोचेस टू जीरो। ठीक है, यानी इस चीज को आप कैसे पढ़ते हैं, H जीरो नहीं है, H टूवर्ड्स जीरो बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, उसके नियरेस्ट होगा लेकिन जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो H अप्रोचेस टू जीरो या H टेंड्स टू जीरो। ठीक है, अंडर रूट एक्स प्लस एच माइनस अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाय एच। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर यानी ए पार्ट है इसका। अगर मैं लिमिट को डायरेक्ट अप्लाई कर दूं, यानी एच की जगह जीरो को रिप्लेस कर दूं, तो आपके पास क्या होगा, देखिए। इफ वी अप्लाई लिमिट डायरेक्टली, तो हम लिमिट डायरेक्टली अप्लाई करेंगे तो हम एच की जगह पर क्या रिप्लेस कर देंगे, जीरो। ये होता है लिमिट को अप्लाई करना। आपने एच की जगह जीरो पुट कर दिया, माइनस अंडर रूट एक्स, डिनोमिनेटर में एच की जगह जीरो आ गया, ऊपर अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स, डिनोमिनेटर में जीरो, रूट एक्स माइनस रूट एक्स कैंसिल, तो जीरो डिवाइड बाय जीरो। दिस इज कॉल्ड इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। इसीलिए उसने क्वेश्चन में कहा है कि अलजेब्रिक टेक्निक्स को यूज करें और इसको सॉल्व करें ताकि आंसर इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स में ना आए। इसके लिए हमारा पहला स्टेप क्या होगा कि हम रैशनलाइज करेंगे इस फंक्शन को। जो गिवन फंक्शन है इसे हम रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज कैसे होगा कि आप साइन चेंज करके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। ये हमारा पहला स्टेप है। ठीक है, स्टेप नंबर 1 समझ लीजिए, जिसमें हमने रैशनलाइज कर दिया। रैशनलाइज करके दूसरा स्टेप हमारे पास क्या है कि लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो। अब यहां ऊपर हमारे पास कौन सा फार्मूला लग रहा है अलजेब्रिकली, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया। तो यहां थर्ड स्टेप में हमारे पास क्या हो जाएगा कि ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस एच माइनस एक्स डिवाइडेड बाय h इंटू अंडर रूट एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट एक्स। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लें, माइनस एक्स और प्लस एक्स कैंसिल, तो यहां स्टेप 4 में हमारे पास क्या हो जाएगा कि न्यूमिनेटर में h है और डिनोमिनेटर एज इट इज सेम है हमारे पास। अब यहां h और h कैंसिल हो रहे हैं, तो अब हमारे पास स्टेप 5 में न्यूमिनेटर में 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट एक्स। अब यहां पर हम लिमिट को अप्लाई कर देंगे। अब आप h को जब जीरो से रिप्लेस करेंगे, यहां h की जगह जीरो रिप्लेस करेंगे, तो आपके पास 1 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, तो अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स एड होके यानी 1 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट एक्स। तो इसका रिजल्ट आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो अंडर रूट एक्स प्लस एच माइनस अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाय एच इक्वल टू 1 अपॉन 2 रूट एक्स। देखें, पहले इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में चेंज हो रहा था, आपने अलजेब्रिक टेक्निक के थ्रू उसको सॉल्व कर लिया। अब हम इसके पार्ट बी की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, लिमिट x अप्रोचेस टू a इक्वल टू x रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n डिवाइडेड बाय x रेज टू पावर m माइनस a रेज टू पावर m। अब इस क्वेश्चन को प्रोसीड करने से पहले आपको ये याद रखना है कि लिमिट के जो कुछ रूल्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, उसके अकॉर्डिंगली ये प्रॉपर्टी नंबर 1 और ये सेम ही प्रॉपर्टी है उसकी, सिर्फ n और m का फर्क है। ठीक है, यानी लिमिट x अप्रोचेस टू a
एक्स रेज टू पावर एन माइनस ए रेज टू पावर एन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए हो तो ये चेंज हो जाएगी एन ए रेज टू पावर एन माइनस वन में। अगर m है तो फिर ये सेम इसी तरह m के लिए चेंज हो जाएगी। ठीक है, जब इस प्रॉपर्टी रूल को मेमोराइज कर लें तो अब आप अपने क्वेश्चन में देखें कि आपके डिनोमिनेटर में x रेज टू पावर n माइनस ए रेज टू पावर n तो है इस न्यूमिनेटर में, इसके डिवाइड में x माइनस ए नहीं है। इसी तरह x रेज टू पावर m माइनस ए रेज टू पावर m है, उसके डिनोमिनेटर में भी x माइनस ए नहीं है। तो सो वी कैन राइट एज, तो हम कैसे कर सकते हैं, हम दोनों के डिवाइड में x माइनस ए लिखते हैं। ठीक है, वो वैसे भी कैंसिल हो सकता है, अगर आप इसको कैंसिल करना चाहें तो आप इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड वाले फंक्शन से भी लिख सकते हैं और डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि दोनों के डिनोमिनेटर में x माइनस ए लिख लें। जब आप x माइनस ए लिख लेंगे तो आप लिमिट को अलग अलग कर लीजिए, यानी इस स्टेप में, स्टेप नंबर 2 में ये जो न्यूमिनेटर है इसको अलग कर लीजिए और डिनोमिनेटर को अलग कर दीजिए। ठीक है, लिमिट भी दोनों के साथ आप अलग अलग करके लिखें। न्यूमिनेटर लिखें इनटू लिमिट और 1 अपॉन में डिनोमिनेटर लिख लीजिए। अब आपके पास दोनों रूल्स एग्जैक्ट अप्लाई हो जाएंगे। जैसे आप लिमिट को अप्लाई करेंगे तो ये पहला वाला चेंज हो जाएगा एन ए एन माइनस वन, पावर आ जाएगी एन माइनस वन, और दूसरा चेंज हो जाएगा एम ए रेज टू पावर एम माइनस वन में। ठीक है, तो हमारे पास जो है ये पहली लिमिट चेंज हो जाएगी और ये दूसरी लिमिट चेंज हो जाएगी। अब आप इन दोनों को n अपॉन m लिख लीजिए और दोनों a की जो बेसिस सेम है इनको एक फ्रैक्शन में लिख लीजिए। अब क्योंकि बेसिस सेम है तो इनकी पावर्स को सिंप्लीफाई कर लें, तो n अपॉन m इंटू ए n माइनस वन, और क्योंकि ये दोनों डिवाइड में है तो नीचे वाली पावर को जब आप न्यूमिनेटर में शिफ्ट करेंगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस m माइनस वन। तो ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए, माइनस m और माइनस माइनस प्लस वन, प्लस वन माइनस वन कैंसिल, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा n अपॉन m a रेज टू पावर n माइनस m। तो ये हमने इसका रिजल्ट फाइंड आउट कर लिया कि लिमिट x अप्रोचेस टू a x रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n डिवाइडेड बाय x रेज टू पावर m माइनस a रेज टू पावर m इक्वल टू n अपॉन m a रेज टू पावर n माइनस m। अब देखिए इसका ये पार्ट सी है, लेकिन इस पार्ट तक आने के लिए हमें थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ेगी जो आपको याद भी होगी ट्रिग्नोमेट्रिक में कि cos 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, cos 2 थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। या हम और करके cos 2 थीटा का ये वाला फार्मूला भी यूज करते हैं, cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब इसमें आप साइन स्क्वायर को शिफ्ट कर दें इक्वल के इस तरफ और cos 2 थीटा को इधर शिफ्ट कर दें। ठीक है, तो हम इसको पढ़ेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा। अब हमारे पास, क्योंकि हमने अब क्वेश्चन को भी अपने देखना है कि क्वेश्चन में है 1 माइनस cos p थीटा, तो यहाँ हमारे पास cos के साथ मौजूद है 2, तो पहले हमने उसको थीटा में चेंज करना है। तो थीटा में चेंज कब होगा, जब हम थीटा को रिप्लेस कर देंगे थीटा अपॉन 2 से। तो अगर आप दोनों तरफ थीटा अपॉन 2 से रिप्लेस कर दें तो यहाँ 2, जब थीटा को यहाँ आप रिप्लेस करेंगे थीटा अपॉन 2 तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ रह जाएगा आपके पास ये फंक्शन 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है वहां पे कॉस पी थीटा, तो पी से आपको मल्टीप्लाई करना होगा, 2 साइन स्क्वायर पी थीटा अपॉन 2 इक्वल टू 1 माइनस कॉस पी थीटा। अब आप इसको क्यू के लिए भी चेंज कर सकते हैं, पी की जगह क्यू रिप्लेस कर दें। तो ये हमारे क्वेश्चन में जो गिवन क्वेश्चन था उसका न्यूमिनेटर ये था, ठीक है, और डिनोमिनेटर ये था। ठीक है, हमने उसकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बना ली। अब हम इन दोनों आइडेंटिटीज को रिप्लेस कर देंगे। तो ये देखें 1 माइनस कॉस पी थीटा की जगह हमने रिप्लेस कर दिया 2 साइन स्क्वायर पी थीटा अपॉन 2।
और डिनोमिनेटर की जगह हमने रिप्लेस कर दिया 2 साइन स्क्वायर क्यू थीटा अपॉन 2। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास लिमिट में क्वेश्चन ये है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पर हमें एक टेक्निक यूज करनी है, पहले उसको आप याद रखें। ये है, इसे कहते हैं सैंडविच थ्योरम। मैं इसका अलग से एक प्रूफ भी आपको बना के दूंगा, लेकिन इस वक्त इसको आप याद कर लें कि ये जो सैंडविच थ्योरम है ये क्या होता है कि साइन थीटा ओवर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। अब हमारे पास क्योंकि वहां क्वेश्चन में फंक्शन है साइन स्क्वायर, यानी यहां से आप इसको देखिए साइन स्क्वायर पी थीटा अपॉन 2, तो ये स्क्वायर फंक्शन है, ठीक है। तो जो इसका एंगल है ये पी थीटा अपॉन 2, इसका क्योंकि फंक्शन पे स्क्वायर है इसलिए पी थीटा अपॉन 2 के स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई भी कर दीजिए और डिवाइड भी कर दीजिए। सेम कॉन्सेप्ट आपको डिनोमिनेटर में यूज करना है। क्यू थीटा अपॉन 2 है तो उसके स्क्वायर से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि हम इसको सैंडविच थ्योरम के अकॉर्डिंग लेके चल रहे हैं कि अगर फंक्शन में साइन मौजूद है तो साइन के साथ जो एंगल है वही डिनोमिनेटर हो, तो जैसे ही लिमिट अप्लाई होगी तो ये 1 हो जाएगा। अब आप देखेंगे इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, स्क्वायर को अगर हम कॉमन ले लें तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन पी थीटा ओवर 2 डिवाइडेड बाय पी थीटा अपॉन 2 होल स्क्वायर। और ये जो मल्टीप्लाई वाली टर्म है हम इन्हें इसका स्क्वायर ओपन कर लें, पी स्क्वायर थीटा स्क्वायर अपॉन 4। सेम आप डिनोमिनेटर में भी इस चीज ये हमारे पास चीज है इसमें से आप स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए, यानी होल स्क्वायर में लिखिए साइन क्यू थीटा अपॉन 2 डिवाइडेड बाय क्यू थीटा अपॉन 2 का होल स्क्वायर, और क्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर अपॉन 4 ये आप अलग कर दीजिए। अब आपके पास यहाँ लिमिट अप्लाई होगी, तो लिमिट अप्लाई होगी तो ये भी आपके पास 1 हो जाएगा और डिनोमिनेटर भी 1 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू सैंडविच थ्योरम। और हमारे पास ये रह जाएगा, यहाँ पर आप देखें 4 से 4 कैंसिल और थीटा स्क्वायर से थीटा स्क्वायर कैंसिल, पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का रिजल्ट आ गया कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस पी थीटा अंडर डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस क्यू थीटा इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। अब हम इसके पार्ट डी की तरफ बढ़ते हैं। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 टेंजेंट थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन क्यूब थीटा। तो ये जो इसका फर्स्ट स्टेप है इसमें तो हमने इसको सिर्फ सिंप्लीफाई ये किया कि 1 अपॉन साइन क्यूब थीटा और न्यूमिनेटर एज इट इज है आपके पास। अब सेकंड स्टेप में लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन क्यूब थीटा को हम ब्रेक कर सकते हैं साइन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, और टेंजेंट थीटा को हम ब्रेक कर सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब ये स्टेप 3 है हमारे पास, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0। अब साइन स्क्वायर के साथ हमने क्या किया ये देखिए, साइन स्क्वायर किसके इक्वल है 1 माइनस कॉस स्क्वायर के, और 1 को आप होल स्क्वायर में लिख सकते हैं माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करके। तो ये फैक्टराइज हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, यानी जहां साइन स्क्वायर थीटा है वहां आप रिप्लेस कर दें 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ये आपने रिप्लेस कर दिया। और यहां आपने ब्रैकेट में एलसीएम ले लिया कॉस थीटा, तो न्यूमिनेटर आ जाएगा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहां से आपको साइन थीटा कॉमन नजर आ रहा है, तो ये जो स्टेप 4 में हम आ जाएंगे कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, और आप ब्रैकेट में से साइन थीटा कॉमन लें तो 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए ये पूरा स्टेप इससे कैंसिल। तो आपके पास जो स्टेप 5 है उसमें सिंप्लीफिकेशन क्या हो जाएगी, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब अगर आप लिमिट को अप्लाई कर दें तो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 यानी 0 थीटा को रिप्लेस कर दें
तो कॉस 0 इंटू 1 प्लस कॉस 0, और कॉस 0 क्या होता है 1, तो 1/1 इंटू 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, तो 1/2 हमारे पास इस लिमिट का आंसर आ जाएगा कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 टेंजेंट थीटा माइनस साइन थीटा ओवर साइन क्यूब थीटा इक्वल टू 1/2। अब स्टूडेंट एक नई टेक्निक को पहले मेमोराइज कर लीजिए। ये आपके पास एक नई टेक्निक है, इसकी लिमिट का एक जो नया रूल है कि लिमिट अगर x अप्रोचेस टू इंफिनिटी हो तो 1 प्लस 1/x होल पावर x, देन इट चेंज इनटू एक्सपोनेंशियल यानी e में चेंज हो जाएगा। तो इस टेक्निक को अगर आप अपने क्वेश्चन e से मैच करें तो सिर्फ ये माइनस का फॉल्ट आ रहा है। इस माइनस की जो मिस्टेक या जिसको आप कह लें एरर है, इसको अगर आप खत्म कर दें तो आपका पहला स्टेप ये बनेगा कि लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस इस माइनस साइन को n के साथ लिख दें और होल पावर n एज इट इज मौजूद है। अब मसला ये कि जो चीज आपके पास जैसा भी 1/, का डिनोमिनेटर होगा, अगर 1/-n है तो ये पावर भी बिल्कुल सेम एग्जैक्ट होनी चाहिए। तो उसे माइनस करने के लिए हमें क्या टेक्निक यूज करनी है सेकंड स्टेप में कि लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी ब्रैकेट 1 प्लस 1/-n है, तो अगर मैं इस n को जो मेरी पावर में है -n लिखूं तो मुझे -1 से मल्टीप्लाई कराना है ताकि माइनस माइनस अगेन क्या हो जाए प्लस। अब ये टेक्निक से मैच करें तो ये एक्सपोनेंशियल में चेंज हो जाएगी और ये -1 एज इट इज आ जाएगा, यानी e की होल पावर -1, और -1 को हम रेसिप्रोकल करें तो 1/e इसका आंसर है। ठीक है, अब इसी टेक्निक का नेक्स्ट पार्ट f है। इसमें भी आपको देखें यही टेक्निक है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 अगर 1 प्लस x है तो पावर में देखें x का रेसिप्रोकल 1/x है। इसी टेक्निक को अगर आप यहां समझें इसके साथ, यहां पे आप देखें यहां 1/x था तो होल पावर में x उसका रेसिप्रोकल था, तो दोनों टेक्निक सिमिलर हैं, दोनों e में चेंज हो जाएंगी। अब यहां आपको अगर अपने क्वेश्चन f को देखें तो यहां 2 है और यहां पर 2 नहीं है, तो 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दें। नेक्स्ट फर्स्ट स्टेप में आपने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब ये टेक्निक एग्जैक्ट मैच हो गई, जो आपके पास यहाँ नंबर है वही 1/, में मौजूद है पावर में, तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये पूरा पार्ट ये पूरा पार्ट है ये चेंज हो जाएगा e में और ये स्क्वायर एज इट इज, तो e स्क्वायर इसका आंसर आ गया। अब इसका पार्ट g है, लेकिन इस पार्ट g में हमें पहले लिमिट एज इट इज यानी फर्स्ट स्टेप एज इट इज है हमारे पास, लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, हम पहला स्टेप करेंगे इसे रेसिप्रोकल कर लिया हम। ठीक है, ये हमने रेसिप्रोकल किया ताकि पावर -x हो गई, तो 1 प्लस x/x। नेक्स्ट स्टेप में हमने एलसीएम को ब्रेक कर लिया, एलसीएम ब्रेक हो गया यानी 1/x प्लस x/x ये कैंसिल हो गया। अब हमारे पास आ गया, ये सेकंड स्टेप हो गया, और ये थर्ड स्टेप में लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1/x प्लस 1। अब इसको हम नेक्स्ट स्टेप में अरेंज कर लेंगे तो 1 प्लस 1/x, ठीक है, 1 प्लस 1/x होल पावर -x। अब फिफ्थ स्टेप में हमारे पास क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी इंटू 1 प्लस 1/x। अब क्योंकि हमें x और x सिमिलर करने यानी 1/x और उसका रेसिप्रोकल x, तो हम इसको एक -1 से माइनस साइन को अलग कर देंगे, -1 के साथ अलग कर दिया उसको। ठीक है, अब अगर आप इसको देखें तो ये एग्जैक्ट आपकी लिमिट अप्लाई हो जाएगी जो चेंज होती है e में, तो अगेन e की पावर -1 और उसे रेसिप्रोकल कर देंगे तो 1/e। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसमें से हर साल कोई ना कोई पार्ट पेपर में आता है। इन टेक्निक्स को अच्छी तरह याद कीजिए और इसमें जो लिमिट की जो टेक्निक्स लगती हैं उन्हें मेमोराइज कीजिए, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछी जाती हैं। तो होपफुली आपको ये लेक्चर अच्छी तरह समझ आया होगा।
थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।